Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Today we have started our lesson number 3 on the ocean. Let's start our lesson. Kindly students, open your books, pick up your pencils in your hands. Page number 14. Chapter number 3 on the ocean, यानी कि समुंदर के ऊपर. ऑन द ओशन, समुंदर के ऊपर. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15. ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई. ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई. गर्म और तांबे जैसे खुले आसमान तले. हॉट होता है गर्म, कॉपर होता है तांबा. ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, यानी कि गर्म और तांबे जैसा जो है खुला आसमान, खुले आसमान के नीचे. द ब्लडी सन, ठीक है. ब्लडी, ब्लड कहते हैं खून को. ब्लड कहते हैं किसको? खून को. तो ब्लडी सन होगा सुर्ख कलर का दहकता हुआ सूरज. द ब्लडी सन का मतलब होगा दहकता हुआ सूरज. द ब्लडी सन एट नून, यानी कि दोपहर के वक्त दहकता हुआ सूरज. राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड. राइट अप अबव का मतलब है बिल्कुल एन ऊपर. द मास्ट, मस्तूल, डिड स्टैंड, खड़ा. मस्तूल के एन ऊपर खड़ा था. राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, मस्तूल के एन ऊपर खड़ा था. नो बिगर देन द मून, चांद से ज़्यादा बड़ा ना था. नो बिगर देन द मून, चांद से ज़्यादा बड़ा ना था. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तांबे का जिक्र हुआ है कॉपर का, ठीक है. तो तांबे जैसे आसमान से आप क्या मतलब लेते हैं ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर स्काई. तो तांबे का जो आसमान है, जो तांबे का आसमान एक तशबीह है जिसको शायर ये बयान करने के लिए इस्तेमाल किया कि सूरज की जो झुलसा देने वाली किरणों की वजह से आसमान का जो रंग है वो तब्दील हो चुका है और ये तांबे की चादर जैसा दिखाई देता है, ठीक है. द कॉपर स्काई इज़ अ सिमिली which the poet has used to describe that due to the scoring rays of the sun, the color of the sky changed and it is looking like a sheet of copper. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं. इसमें बेसिकली सूरज की जो है के बारे में जो है डिटेल से आपको उसके दहकने के बारे में, उसकी तपिश के बारे में बताया जा रहा है. डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन. डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, यानी कि दिन के बाद दिन गुजरते गए. वी स्टक, स्टक का मतलब होता है एक ही जगह पर रुक जाना. जमे थे. वी स्टक, नो नोर ब्रीथ नोर मोशन, यानी कि हम एक ही जगह जमे रहे, ना सांस ना हरकत, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत. एज आइडल, आइडल क्या होता है? बिल्कुल जैसे बुत होता है ना. एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, बिल्कुल इस तरह जैसे एक तस्वीर होती है. जहाज होता है ना, एक तस्वीर में बना हुआ. देखिए, ये देखें, आपको दिखाते हैं, ये देखें, पेंटेड शिप. बिल्कुल इस तरह साकिन, जिस तरह के एक पेंटेड शिप होती है. अपॉन अ पेंटेड ओशन, एक ऐसा जहाज जो कि एक तस्वीर में बने हुए समुंदर पर है. एक बना हुआ जो समुंदर है, तस्वीरी समुंदर, उसके ऊपर बना हुआ एक समुद्री जहाज है. देखें, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब मोशनलेस. अब इस पैराग्राफ में बेसिकली जो पोइट है उसने मोशनलेस को डिस्क्राइब किया है. और किस तरह किया है, यानी कि बेहिस्सो हरकत को किस तरह उसने डिस्क्राइब किया है कि मतलब वो ये कहता है, शायर इसको इस तरह से बयान करता है जैसे साकिन तस्वीर पे बना हुआ जहाज़ है. साकिन जैसे तस्वीर पे एक जहाज़ बना होता है ना, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत. वहाँ पे उसने इस पैराग्राफ में मोशनलेस को डिस्क्राइब किया. किसके ज़रिए किया है? पेंटेड शिप के ज़रिए. वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी हर तरफ. एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, तमाम तख्ते सुकड़ गए. श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ जाना, बोर्ड होता है तख्ता. और एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, तमाम तख्ते सुकड़ गए. वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी हर तरफ. बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा नहीं. ठीक है, यानी कि हर तरफ पानी ही पानी है लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा नहीं. वाई देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक.
अब एक सिंगल ड्रॉप पानी के लिए, पीने के लिए क्यों नहीं? हम कहते हैं जी पानी पानी हर तरफ, लेकिन पीने के लिए नहीं, क्यों? द सेलर आर ऑन द शिप, they have consumed their stock of water, the sea water is salty and it's undrinkable, so there is not a single drop of water to drink. मल्ला बहरी जहाज़ में हैं, वो अपना पानी का ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुके हैं। समुंदर का जो पानी है वो नमकीन होता है और पीने के काबिल नहीं होता, इसलिए वहाँ पीने के लिए पानी का एक भी कतरा मौजूद नहीं है। समझ आई बच्चों आपको? यानी कि कहने का मतलब है जो मल्लाह होते हैं ना, जब वो जहाज़ी सफ़र पे निकलते हैं तो वो अपना पानी जो है पीने का ना साथ लेकर जाते हैं। तो समुंदर का जो पानी है वो नमकीन होता है, उनका जो अपना ज़ख़ीरा है पानी का वो इस्तेमाल कर चुके हैं, और जो अब समुंदर का पानी है वो पीने के काबिल नहीं, क्योंकि वो नमकीन होता है, तो इसलिए वहाँ पीने के लिए पानी का एक भी कतरा नहीं है। अगर देखा जाए वो समुंदर के ऊपर सफ़र कर रहे हैं ना, तो हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के लिए एक भी कतरा मौजूद नहीं है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि ये जो पैराग्राफ्स हैं, ये जो कतात हैं, ये लिए गए हैं अंग्रेज़ी का एक शायर है S.T. कॉलरिज, उसकी नज़म कदीम मल्लाह का गीत है, उसकी जो बुक में से ये कुछ जो है कतात लिए गए हैं। तो ये नज़म बेसिकली एक बूढ़े मल्लाह की है। मल्लाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले को। एक बूढ़े मल्लाह के बारे में है जो कि एक बहरी सफ़र पे निकला था, और बहरी सफ़र के बारे में वो अपनी एक तवील कहानी बयान करता है, जिसमें उसका तमाम का तमाम जहाज़ का जो अमला था वो हलाक हो गया था। दिए गए जो ये बंद हैं, इनमें उनके जो भी उनको मुश्किलात पेश आई, जिन जिन ख़तरात से उनको गुजरना पड़ा उसका, और जिन बहरी सफ़र के दौरान जिनका मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा, इन शॉर्ट इन 3 पैराग्राफ्स में आपको वो बयान करने की कोशिश की गई है कि किस तरह उन्होंने गर्म तपते हुए तांबे जैसे सूरज का सामना किया, और किस तरह वो दिन ही गुजरते गए बिल्कुल स्टक जमे हुए एक जगह पे, मतलब है पेंटेड शिप, यानी कि उनका सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने मसाइब और इतनी मुश्किलों में उनके पूरा का पूरा अमला भी हलाक हो गया, इतनी मुसीबतें आई, ठीक है। और ये सारी जो ये कुछ कतात उसमें से ली गई पूरी, ताकि आपको बयान किया जा सके कि इसमें किन मुश्किलात से वो गुजरे थे। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम थोड़ी सी नेक्स्ट भी कर लेते हैं। ये देखें, अंडरलाइन द वर्ड्स इन द पोइम विच राइम दीज वर्ड्स। राइम वर्ड्स वो होते हैं जिनकी आवाज़ें सेम होती हैं, जैसे ड्रिंक, श्रिंक, ये पोइम के अंदर से ही है। ड्रिंक, श्रिंक, ओशन, मोशन, मून, नून, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें, मेक योर ओन सिमिली विद द गिवन वर्ड्स। हॉट एज वोल्केनो, यानी कि इतना सख्त जितना कि ये एक लावा होता है। राइट एज पिलर। बिग एज एलिफेंट, इतना बड़ा जितना कि हाथी। आइडल एज क्वीन बी। एज ब्यूटिफुल एज रोज। एज सॉफ्ट एज स्पून। ऊपर वाला देख लें, एड प्रीफिक्सेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू चेंज देयर मीनिंग्स। इनके मीनिंग्स बदलने के लिए इसके साथ प्रीफिक्सेस लगाएं, जैसे डिस है, ये इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट। डिसलाइक, लॉयल, डिसलॉयल, डिसजॉइंट, डिसफिगर, ये इसके आगे आपने लिख देना डिस लगा के। अब ये है इंटर, इसके साथ भी आपने ये ऐड कर देना इंटरसिटी, इंटरकनेक्ट, इंटरप्ले, इंटरएक्ट, इंटरलिंक, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस वगैरह कंप्लीट करवाऊंगी। स्टूडेंट्स, इसके हम आप अभी जो वर्ड्स मीनिंग है अभी कर लेते हैं। आप अपनी नोटबुक निकालें, लेसन नंबर 3 ऑन द ओशन, इस तरीके से आपने पेज रेडी करना है। लेसन नंबर 3 ऑन द ओशन, डिटेल, वर्ड्स मीनिंग और एक्सरसाइज। और नेक्स्ट आपने इस तरीके से पेज रेडी करना है। अपनी जो है आज की डेट एंड डे लगानी है आपने। टॉपिक आपका आ जाएगा वर्ड्स मीनिंग, ठीक है। अब ये हम वर्ड्स मीनिंग लिखते हैं नीचे, ये आप देख लें। ओशन, समुंदर। नून, दोपहर, ये ज़रा मैं क्लोज कर देती ताकि आपको नज़र आ जाए। ओशन, समुंदर। नून, दोपहर। स्टिक, चिपकना। नोशन, मोशन, हरकत। पेंटेड शिप, तस्वीर में बना हुआ बहरी जहाज। श्रिंक, सुकड़ना। श्रिंक, सुकड़ना। ब्लडी, खून जैसा। मास्ट, मस्तूल। ब्रीथ, सांस लेना।
आइडल बेहिस्सो हरकत, बोर्ड तख्ते, ड्रॉप खतरा कतरा सॉरी ड्रॉप कतरा। इसको रिपीट करते हैं। ओशन समुंदर, नून दोपहर, स्टिक चिपकना, मोशन हरकत, पेंटेड शिप तस्वीर में बनाया हुआ बहरी जहाज़, श्रिंक सुकड़ना, ब्लडी खून जैसा, मास्ट मस्तूल, ब्रीथ सांस लेना, आइडल बेहिस्सो हरकत, बोर्ड तख्ते, ड्रॉप कतरा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग भी कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।